खामोश मिजाजी जीने नहीं देगी। जीना है तो कोहराम मचा दो, और कोहराम मचाने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर के इस व्यवस्था के खिलाफ, ऐसे जुल्म करने वालों के खिलाफ ताकत से लड़ना पड़ेगा। पूरे हिंदुस्तान में बहुत लोग बंदूक लेकर के क्रांति की बात करते हैं, वो लोग ऐसे ही नहीं करते, उन पर भी ऐसा ही पुलिस या जुल्म होता है तब वो परेशान होकर हथियार उठा लेते हैं। और जिस तरह से दुर्दाना गांव के नौजवान साथी पर जुल्म किया गया है, उस जुल्म की परिणति यह हो सकती है कि इस इलाके का नौजवान बहुत ही खतरनाक तरीके से तुम्हारे खिलाफ उतर जाएगा। तुम्हारे पास तुम्हारी व्यवस्था और शासन बचाने का तरीका नहीं बचेगा। ये बात हमें समझनी होगी। और हमारी ये बात सिर्फ दुर्दाना गांव की नहीं, इस पूरे नौर के इलाके के लोगों को सोचना होगा, जो अपने घरों में बैठे हैं, अपनी दुकानों में बैठे हैं, अपने काम कर रहे हैं, कि ये जुल्म सिर्फ दुर्दाना गांव पर नहीं है, ये पूरे नौर के ऊपर जुल्म है। नौर की सत्ता जिस सत्ता के मद में, जिस सत्ता के मलाल में बैठी है, उसे ये गलत फहमी है कि उसका विरोध नहीं होगा। उसका विरोध इतना खतरनाक होगा कि उनको जलने के लिए सड़कें नहीं मिलेगी। उसके लिए जरूरी है हम सबका एकजुट होना और एकजुट होकर के इस सत्ता का विरोध करना। हमें याद है 2009 के अंदर कांग्रेस का राज था। तक राजाधर हत्याकांड के समय भी प्रशासन ने इसी बेरहमी से नौजवानों और लोगों को लाठियों से पीटने का काम किया था। और फिर वही कांग्रेस का राज है, फिर वही जुल्म और सितम हो रहा है। उसके खिलाफ लड़ने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो हम पर जुल्म की दास्तान लंबी चलती रहेगी। और उसके खिलाफ हमें जुल्म का जवाब, जैसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से, हमें भी इसका जवाब तकड़े तरीके से देना होगा। ये जो हम सड़क पर बैठे हैं, हमें इस पूरे के पूरे कार्यालय के अंदर घुस जाना चाहिए था और इस पूरे के पूरे सिस्टम को ब्लॉक कर देना चाहिए था। ये सिर्फ इनकी बपोती नहीं है, ये सरकार के पैसों से चलती है। सरकार पैसे हमारे टैक्स से लेती है, तब ये चलती है। ये हमारी भी संपत्ति है। हमें इसके अंदर घुस जाना चाहिए और इसके अंदर बैठ करके अगली आवाज को बुलंद करना चाहिए। निश्चित रूप से इस जुल्म और सितम के खिलाफ हमें बोलने के लिए अपनी ताकत को मजबूत करना पड़ेगा। खामोशी से और शांति से बैठने का दौर चला गया है। पूरे नौर के अंदर सत्यानाशी राज पैदा हो गया है। जहां देखो वहां पर माटी पलीत करके रख दी है इस राज ने। अगर इस राज के खिलाफ बोलना शुरू नहीं किया तो निश्चित रूप से न जाने कितने दुर्दाना गांव के कांड इस नौर क्षेत्र में पैदा हो सकते हैं। न जाने कितने हमारे उस भाई पर जो अत्याचार हुआ है, उस तमाम भाइयों पर न जाने कितने अत्याचार कर सकते हैं। अगर इन पुलिस वालों में इतना ही दम होता है तो इस क्षेत्र के अंदर बढ़ रही चोरी, इस क्षेत्र में बढ़ रहे नशे के ऊपर ये लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते। अभी एक साथी बता रहा था कि चिट्टे का नशा करने वाले 10-15 लोग एक जगह इकट्ठा थे। हमने प्रशासन को रात को 9:30 बजे फोन किया, सुबह तक कोई नहीं गया। ये इन लोगों की इतनी बड़ी नाकामी और चोरी है, इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। अगर बोलोगे नहीं तो रौंद दिए जाओगे, जैसे अंग्रेजों के राज में रौंद दिए गए थे। हमारे बुजुर्गों पर इतने अत्याचार किए गए थे जिसकी कोई सीमाएं नहीं थी। माओ के बेटे ली लिए, बहनों के भाई ली लिए, पत्नी के उसके पति को ली लिया, बच्चों को अनाथ बना दिया। वही का राज के नक्शे कदम पर ये नौहर की पुलिस और नौहर का राज चल रहा है। और इस राज को चलने के लिए नौहर का प्रशासन और राजस्थान की सरकार और गृह मंत्रालय पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। हमें इसलिए ये बात समझनी है। और इस आंदोलन में जो लोग आए हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं, अगर आप सब लोग लड़ने के लिए आए हैं तो निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। अगर आप सिर्फ तमाशा देखने के लिए आए हैं तो ये तमाशा कल तुम्हारे साथ ही बन सकता है। इस चीज को अपने दिमागों में तय करके रखना। इसलिए जिस भी लड़ाई लड़ने को निकलना पड़े, जिस भी लड़ाई को करने के लिए आप निकल पड़ो, तो उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए वहां पर मजबूती से डटे रहो। और इस बात के साथ डटे रहो कि जब आपको उस आंदोलन के अगवा साथी, उस आंदोलन के कमांडर जो बात कह दे, उस बात के हिसाब से चल रहा है। अगर एक अंगुली उठे के खड़े हो जाओ तो उस वक्त खड़े हो जाना है। अगर एक उंगली उठे के बैठ जाओ उसी वक्त बैठ जाना है। तब निश्चित रूप से जंग हम ही जीत करके जाएंगे और इनको अपने पैरों तले रौंद करके जाएंगे। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी बात को यहीं पर खत्म करूंगा। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।